हेलो राहुल, अब एक नई मुसीबत आ गई है। मुसीबत? हाँ, मैंने जो तुम्हें भूल जाने का नाटक किया था ना, वो उल्टा मेरे ही गले में आकर फंस रहा है। मुझे खुश और नॉर्मल देखकर पापा मम्मी मेरी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओह नो। ओह यस, और आज एक लड़का मुझे देखने भी आया था। शिट, फिर क्या? मैं उसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकती थी। He was smart, he was good looking, पढ़ा लिखा था, अच्छे खानदान से था। पता नहीं मैं उसे ना कैसे करती। तो फिर क्या उसने तुम्हें पसंद किया? हाँ, पसंद कर लिया। और तो और उसने मुझे कल लंच पर भी इनवाइट किया है। पापा ने तो कुछ कहे सुने बिना ही हाँ कर दी। I don't know मैं क्या करूँ राहुल, I'm very nervous. Look निकी, don't get nervous and don't overreact. पहली बात तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि तुम्हें उसे शादी करनी है। दूसरी बात, लंच पे तुम दोनों अकेले होंगे। तुम कुछ ऐसा करना जिससे वो इंसल्टेड फील करे और फिर खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाए। अरे क्या करूं? दाल की प्लेट उसके सर पे मार दूं क्या? स्टूपिड, बात की ना तुमने बच्चों जैसी। तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम पकड़ी नहीं जाओगी। लड़का लंदन से है ना? ग्रेट। तो फिर जरूर वो तुमसे फ्री होने की कोशिश करेगा। And that's when you'll feel offended. After all, हिंदुस्तानी सभ्यता का अपमान किया उसने। समझ गई? I guess मैं समझ गई। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा। जिंदगी में अंधेरा और दिल में अंधेरा। वाह वाह, क्या मुकद्दर पाया है। मम्मी, चिराग दिल के जलाओ कि बहुत अंधेरा है। मम्मी, आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? आपके अंधेरे तो मेरे हिस्से में आ गए ना। फिर आप चुप क्यों हैं मम्मी? कुछ तो बोलो। दूर हुआ तेरा अंधेरा कि एक और मारूं? बेवकूफ, मंजिल पाने से पहले ही भटक गया। नशे का सहारा लेकर जीना चाहता है। मम्मी, गुस्ताखी माँ, लेकिन ये चाटा आपने मेरे मुंह पे नहीं बल्कि अपने मुंह पे मारा है। चुप हो जा वरना जान ले लूंगी तेरी। अरे वो तो आप पहले ही ले चुकी हैं। किशन अपनी जिंदगी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी जी रहा है। बताइए मैं क्या हूं? अरे बताइए मैं क्या हूं? मैं बताता हूं कि मैं क्या हूं। आपकी सोच, आपकी परछाई, आपकी आवाज, आपका हथियार। आप मुझे मारकर खामखा अपने हाथों को तकलीफ दे रही हैं। शर्म नहीं आती शराब पी के अपनी माँ से इस तरह की बातें करते हुए? अरे शराब खाने में झोंक देने के बाद आपको ये सवाल पूछना मुझे शोभा नहीं देता। मुझे आपने भेजा था नरेश मल्होत्रा के पास उसका अपना बनने के लिए, और वहां शराब का दरिया बहता है। अगर उसने पिलाने की कोशिश की थी तो तू मना भी तो कर सकता था। हाँ, मैं मना कर सकता था और अब मैं मना कर दूंगा अगर आप चाहेंगी तो। लेकिन उसके बाद नरेश मल्होत्रा किशन को अपने इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देगा। आपके सारे मंसूबों पर राख पड़ जाएगी। अब बताइए आप क्या चाहती हैं? खाना रखा है, खा लेना, सुबह बात करेंगे। सुबह? अरे मेरी जिंदगी में तो सिर्फ रात ही रात है। सुबह कभी नहीं आएगी, सिर्फ रात। निकी, निकी, निकी। हाँ? जरा अपना मोबाइल देना। किसे फोन कर रही है? अपने बॉयफ्रेंड को? बॉयफ्रेंड?
हाँ वही तस्वीर वाला। ओह हाँ। अच्छा सुनो, वो फोटो कहाँ छुपा दी तुमने? मैं चोरी से गई थी तुम्हारे कमरे में। फिर क्या? तस्वीर भी नहीं थी, जिस किताब में छुपाई थी वो किताब भी नहीं थी। So, who the boys? प्लीज निकी, बोर मत कर। अरे, I should know. Tell me who the boys. निकी, you know ना, curiosity killed the cat. अब चुप बैठ और मुझे फोन करने दे, ठीक है? God, सब लोग मेरे मामले में। निकी, तूने अभी किसको फोन किया था? नहीं तो? इस झूठ का क्या मतलब है निकी? कहीं तुम हम सबको बेवकूफ तो नहीं बना रही? फिर वही कहानी शुरू मत करो तुम। निकी, ये नंबर किसका है? राहुल का। तो इसका मतलब? मेरे बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दो। As far as I'm concerned, that chapter is over. निकी, ये नंबर यहाँ कैसे आया? उसने किया था मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उसे गुस्से में गालियां भी दी। मैंने कहा कि अगर उसने मुझे फोन करना बंद नहीं किया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो मुझे बहुत तंग कर रहा है दीदी। प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दो। मुझे बाहर जाना है। Try to understand my problem for once. I'm trying, Nikki. I'm trying very hard. Thank God. हेलो। हाय डैड। डैडी, मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। कैसा शक? मुझे लगता है हम निकी को समझने में भूल कर रहे हैं। नॉनसेंस नेहा, भूल तुम कर रही हो। प्यारेलाल के तावीज ने उसकी काया पलट दी है। अब तुम भी उस पर शक करना छोड़ दो। नेहा, तू ही तो कहती थी कि उसे बाहर भेजना चाहिए घूमने फिरने के लिए। हाँ, और मैं ही कह रही हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट व्हाई? कोई नई वजह? पिछले कुछ दिनों से मैं उसे बहुत क्लोजली वॉच कर रही हूँ। आई थिंक शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। बहुत अच्छी कलाकार है वो। नेहा, ये वहम अपने दिल से तो निकाल क्यों नहीं देती? निकी सचमुच नॉर्मल हो गई है। प्यारेलाल के तावीज ने वाकई उस पर असर किया है। मुझे तो वो प्यारेलाल भी क्रूक लगता है। नेहा, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। नरेश मल्होत्रा को कोई चीट नहीं कर सकता। जिसकी रगों में नरेश मल्होत्रा का ही खून दौड़ता हो, वो भी नहीं। वो भी नहीं। फाइन। रातू कह रहा था तू अपनी नहीं मेरी जिंदगी जी रहा है।
मुझे कुछ याद नहीं है माँ, मैं होश में नहीं था। अब तो होश में है। अब मेरे सवाल का जवाब दे। बेटे की जिंदगी माँ की ही दी हुई है, और अगर उसके लिए जीता भी है तो इसमें बुराई क्या है? सच कह रहा है? हाँ माँ। तो फिर तू तड़पता क्यों है? घुमा फिरा कर शिकायत क्यों करता है? ये तो मेरी ईमानदारी की निशानी है माँ, कि मैं अपने दिल में कुछ भी नहीं रखता। शिकायत बाहर निकालकर अपना मन हल्का कर लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना माँ? मेरी शिकायत तो आपसे है। मुझसे? मुझसे क्या शिकायत है तुझे? उस पर आपका विश्वास बात बात पर डगमगाने लगता है। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते से पीछे तो नहीं हटता। आप जो चाहती हैं वो तो हो ही रहा है ना? मुझे तो अब ये डर लगने लगा है कि कहीं तो नरेश की सोहबत में बिगड़ न जाए। शराब पीना, जुआ और उसकी दूसरी बुरी आदतें अगर तुझे लग गई तो न तो तू अपने काम का रहेगा न मेरे। ऐसा नहीं होगा माँ। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तू अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी उससे दूर हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। उसके लिए हमें उस आदमी को ढूंढ निकालना है जिसके पास पापा की आखिरी विल थी। मैं उसके असिस्टेंट से मिला था, कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उसे इतनी शराब पिलाई तो वो बेसुध हो गया, और उसे जितना मालूम था उसने मेरे सामने उगल दिया। क्या बताया उसने? उसका नाम दौलत राम था। वो अचानक ही एक दिन गायब हो गया। अफवाह ये थी कि वो अपनी फैमिली के साथ जाकर हिमाचल प्रदेश के किसी कोने में जा चुका है। नरेश मामा ने अपने आदमी उसे ढूंढने के लिए भेजे, लेकिन सब निराश होकर वापस लौटा। हमें दौलत राम को ढूंढना ही होगा किशन। इसी में हमारी विजय और उसकी पराजय की चाबी है। मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ। मैं चलूँगा। अरे हाँ गहरेलाल, क्या खबर रहा है? ये क्या फिर एडवांस? दक्षिणा। दक्षिणा? अरे हुजूर, आपका काम हो गया। अपनी जान पर खेलकर टेंडर की फिगर लेके आया हूँ आपके लिए। हाँ? लाओ लाओ, दो। किधर है? अरे भाई दक्षिणा मिलेगी, नोटों से झोली भर दूंगा तुम्हारी। लाओ वो टेंडर की फिगर तो दो। देखता हूं वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा उसे। चटा दूंगा साले को। थैंक गॉड सेफ है अभी तक। लकी मी। नरेश? हाँ करण बोल रहा हूं। बोलो क्या बात है? कुछ पता लगा? जी हाँ सर। तो बोलो, जल्दी बोलो, क्या फिगर है? फिगर सांप की है। क्या मतलब? अपनी आस्तीन की तलाशी लीजिए, सांप छुपा है वहां। क्या? ब्लडी हेल, क्या अनाप शनाप बकवास कर रहे हो तुम? आस्तीन, सांप। हरीश भाई ने आपकी फिगर से 3000 रुपए कम भरे। 3000 कम? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, हरीश भाई के पास आपकी फिगर मौजूद है। लेकिन कैसे हुआ ये? मेरी फिगर उस तक पहुंची कैसे? किस हरामजादे का काम है ये? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अपनी आस्तीन की तलाशी लीजिए, और इसमें जरूर आपके किसी राजदार का ही हाथ है। राजदार तो मेरा कोई नहीं है करण, और जो है उस पर शक नहीं किया जा सकता। वो मैं कल गलती से अपने ऑफिस का ड्रॉर खुला छोड़ गया था, हो सकता है उसी का नतीजा हो। लेकिन मेरे ऑफिस में हरीश का आदमी और कौन हो सकता है? करण, फाइंड आउट ये फिगर हरीश तक किसने पहुंचाई है, एंड टेल मी। मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा, बहुत सारा इनाम। ये सब मैं इनाम के लिए नहीं करूंगा सर, बल्कि उस चोरी से मेरा भी नुकसान है, ये सोचकर मालूम करने की कोशिश जरूर करूंगा। तुम्हारा इससे क्या नुकसान है करण? बाप का नुकसान बेटे का नुकसान नहीं है सर। ओह हाँ हाँ हाँ, यस यस, यू आर राइट। देन फाइंड आउट। आई विल डू माय बेस्ट सर, यू डोंट वरी। गुड।
चोरी से नुकसान तो हरीश का ही होगा, लेकिन ये आदमी है कौन? मम्मी, निकी रोहित के साथ लंच पर बाहर जा रही है। अरे ना कर रही थी वो, नरेश ने डांटा तब जाकर राजी हुई है। मम्मी, इस तरह उसे अकेले भेजना ठीक है क्या? नेहा, तेरा शक अभी तक नहीं मिटा? नहीं। मम्मी, मैं भी उसके साथ जाऊं? कबाब में हड्डी बनने के लिए? अरे पगली, लड़का लड़की पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने के लिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के लिए। इट्स अ टोटल प्राइवेट एंड पर्सनल मीटिंग। मैं कम है? अरे रोहित बेटा आओ। मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। निकी, निकी रोहित आया बेटा, जल्दी आओ। और मम्मी डैडी कैसे हैं? दे फाइन आंटी। वाओ निकी, यू लुकिंग फैंटास्टिक। निकी, रोहित ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है। यू आर सपोज्ड टू से थैंक्स टू हिम। चले? श्योर, लेट्स गो। ये तो कमाल हो गया, आपके ऑफिस में फिगर्स की चोरी। कौन है इतनी हिम्मत वाला यहाँ? यही तो हमें ढूंढ कर निकालना है किशन। क्यों ना हम पुलिस में खबर कर दें? जब सबकी धुनाई होगी तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। नहीं किशन, एक बेईमान के लिए 50 ईमानदारों पर शक करना ठीक नहीं है। इससे हो सकता है कि बेकसूर मेरे खिलाफ हो जाएं और गुस्से में मेरे काम का नुकसान करना शुरू कर दें। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन चोर कैसे पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। इतना याद रखना किशन कि चोर के पैर में आवाज नहीं होती, लेकिन चोरी के पैर में आवाज होती है। वैसे फिलहाल मुझे चोर को पकड़वाना भी नहीं है। देखो किशन, जब दिन अच्छे होते हैं ना, तो नुकसान में भी अपना ही फायदा होता है। बस ऐसा ही कुछ फायदा मेरा भी होने वाला है। जिसने भी ये चोरी कराई हुई मेरे ऑफिस में, उसे इससे फायदा नहीं हो सकता, बल्कि नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि हम तो अपनी फिगर्स वैसे भी लास्ट डे पे चेंज करने वाले थे। इसलिए अगर हरीश मेरे खिलाफ ये खड्डा खोद रहा है, तो वो खुद इसमें मुंह के बल जाके गिरेगा साला। लेकिन किशन, ख्याल रहे कि ऑफिस में किसी को शक ना हो कि मेरे ऑफिस में चोरी हुई है, समझे? ठीक है मामा, मैं समझ गया। तो मैं चलूं अपने केबिन में? यस, गेट गोइंग। अरे हाँ मामा, निकी को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे, घर पे आए? हाँ आए थे, बहुत अच्छे लोग हैं और निक्की उन्हें पसंद भी आई है। शायद शादी बहुत जल्दी हो जाए। तुम भी तैयार है ना? बहुत काम करना पड़ेगा तुम्हें। बहन की शादी में काम दिल करता है, और जो काम दिल करता है उसमें खुशी तो होती ही है। आई नो, बहुत ही सेंटिमेंटल मौका होता है ना ये, है ना? यस सर, एक्सट्रीमली सेंटिमेंटल। आप हैरान मत होइएगा, मम्मी खुद आएंगी बरखा आंटी का हाथ बटाने। आई नो। अच्छा मामा, मैं चलूं? बहुत सारा काम पड़ा है। I'm very happy today. गुड आफ्टरनून रोहित खन्ना, हमारा टेबल बुक होगा। कम, अलाउ मी। थैंक यू। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता कि आज आपका व्रत है, मौन व्रत है, तो ये मीटिंग किसी और दिन के लिए फिक्स कर लेते। मेरा कोई व्रत नहीं है। तो फिर ये खामोशी? मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। शायद आपकी नेचर भी मौसम की तरह बदलती रहती है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तब तो आप खूब हंस-हंस के बातें कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी शक्ल इतनी डरावनी लगती है कि आप... हम यहाँ लंच करने आए हैं, आपकी शक्ल पर डिस्कशंस करने। लंच तो सिर्फ एक बहाना है। खैर, आपको इंडियन म्यूजिक पसंद है या वेस्टर्न? क्यों? आप कोई रिसर्च करने वाले हैं? रिलैक्स। फिल्में देखती हैं आप? जी हाँ। कौन सी देखती? हिंदी या इंग्लिश?
दोनों। आपका फेवरेट हीरो कौन है? हाँ, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी। लेकिन ये सब तो विलन्स हैं। लेकिन आजकल हीरोज और विलन्स में फर्क ही कहाँ है? पहले विलन हीरोइनों के साथ बदतमीजी करता था और आजकल हीरो करता है। Now where's the difference? शायद तुम ठीक ही कह रही हो। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बट ट्रू। लेकिन मैं इन हीरोज की तरह नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे भी विलन मत समझिएगा। As you say. Oh, can I order for both of us? Sure. Anything you want. Nikki, you're very beautiful. No, I'm not. So don't flatter me. नहीं निकी, मैं तुम्हें फ्लैटर नहीं कर रहा हूँ। I mean it. Look at your fingers, Nikki. How beautiful they are. How dare you, Nikki? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जी हाँ, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए फिक्स की गई थी कि हम एक दूसरे के नजदीक आ सके, और अब वो मतलब पूरा हो गया। Goodbye. Apologize, Nikki. Get lost.